वेलकम। पिछले हमने उसमें जो है आपको बताया था दशमलव के विषय में प्रस्तावना बताई थी। आज हम दशमलव के विषय में विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आखिर में दशमलव है क्या? दशमलव एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई बड़ी राशि नाप चुके होते हैं, जैसे मान लीजिए 243 है, ये 243.418 मीटर लिखा हुआ है ये। तो मतलब कोई नाप चीज इतनी है कि 243.48 मीटर। तो 243.48 मीटर ये हमारी एक नाप दी हुई है। तो ये नाप जो है 243 ऐसे नापी गई होगी, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सपोज ये मान लीजिए हमारे पास मीटर है, ये एक्चुअल में 2 फीट का है। ये मान लीजिए कि ये हमारा 1 मीटर का है। तो इसी तरीके से ऐसे ऐसे कर के 243 बार पूरे मीटर से हमने, जैसे कोई पार्क ही होगा या कोई भी नाप हो या सड़क नाप हो एटसेट्रा जो भी है, तो ऐसे ऐसे हमने जो है 243 मीटर नाप ली। तो 243 मीटर नापने के बाद फिर और नाप क्या हुई कि जैसे इसमें देखा कि यार 1 डेसीमीटर आ गए। 1 डेसीमीटर आप समझते हो कि 1 मीटर के 10 टुकड़े कर दिए। 1 मीटर के 10 टुकड़े कर दिए और 10 टुकड़े करने के बाद फिर हमने क्या किया कि 4 डेसीमीटर तक हमने देखा कि 4 डेसीमीटर इतनी ये राशि आई। 4 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर के बाद फिर देखा कि यार ये 1 सेंटीमीटर आए और 1 सेंटीमीटर के बाद देखा कि 8 मिलीमीटर आए। मतलब 243 तो पूरी नाप कर गए। फिर इसके बाद देखा कि 4 डेसीमीटर आए और 4 डेसीमीटर के बाद फिर देखा कि स्केल में हम 4 डेसीमीटर के बाद देखा कि 1 सेंटीमीटर चले। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद फिर देखा कि, और ये सब क्या है, देखो इस स्केल में हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो है मीटर को 10 भागों में डिवाइड है। पहले एक तो 10 खाने हैं, उसमें बड़े बड़े कटे हुए हैं और ये कटे हुए खाने हमारे ये डेसीमीटर के हैं। और फिर देखा कि उस डेसीमीटर के जो मतलब 1 डेसीमीटर की जो हमारी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस में भी क्या है हमारे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के भी खाने हैं। तो इसके मतलब कि 243 मीटर तो नाप कर गए। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि 4 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर और फिर 8 मिलीमीटर तक चले। ठीक, तो ये डिस्टेंस हम नापनी पड़ती है। क्यों कि ये तो पूरा स्केल नाप गए और बाकी ये इकाई करने के लिए हमें ये तो ऐसे नापते चले गए, खटाखट ऐसे नापते चले गए। लेकिन इसके बाद फिर देखा कि अब आगे वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी 1 मीटर से कम पड़ गई है। तो यानी कि इतनी डिस्टेंस होगी, लगभग इतनी। अब इतनी डिस्टेंस नापने के लिए हमने क्या किया कि हमने 4 डेसीमीटर नाप डाला और 1 सेंटीमीटर नाप डाला और 8 मिलीमीटर नाप डाला। भाई इतनी तो डिस्टेंस बची है। अब इतनी डिस्टेंस बची हुई डिस्टेंस को हमने 4 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर तक हमने उसको नाप दिया। इतना में नापना पड़ गया। तो इसके मतलब ये हमारी राशि जो है 1 मीटर से कम है और जिसको हमें बारीक ढंग से, बड़े गौर ढंग से ऐसे देख के करना पड़ा कि देखो भाई ये देखो 4 डेसीमीटर है
और 4 डेसीमीटर के बाद फिर देखा कि 1 सेंटीमीटर इतना चले, फिर 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ी राशि क्या है कि फिर हमें 8 मिलीमीटर आए, तब जो है हमारी ये पूरा इतनी डिस्टेंस इतनी हमारी पूरी हुई। मतलब जो बची हुई डिस्टेंस नापने के लिए हमें 3 प्रक्रम करने पड़ गए। एक तो देखो 4 डेसीमीटर चले, 4 डेसीमीटर के बाद फिर देखा कि 1 सेंटीमीटर वाला खाना बना है, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद फिर हम 8 और छोटे छोटे। भाई उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर भी तो 10 खानों में डिवाइड है ना, यानी कि डेसीमीटर हमारा 10 खानों में डिवाइड है। इसमें तो 10 खानों में डिवाइड है तो प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर भी हमारा 10 खानों में डिवाइड है, वो भी हमारा 10 खानों में डिवाइड है। तो इसके मतलब 4 डेसीमीटर चले, 1 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर चले। केवल मात्र इतनी डिस्टेंस के लिए हमको इतने कर्म करने पड़ गए, और ये तो अपना पूरा पूरा खटाखट नापते चले गए। अब हमें ये नापनी पड़ गई। अब फिर इतना नापने के बाद हमने क्या किया कि ऐसे हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया और ये हमने आपको समझने के लिए छोड़ दिया। हमने तो 243 बड़े बड़े फटाफट नाप डाली, और ये जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको हमने ऐसे करके मीटर करके लिख दिया। जबकि ये तो मीटर में कहाँ थी, ये इकाई हमारी मीटर में कहाँ थी, ये तो हमारी डेसीमीटर में थी, सेंटीमीटर में थी और मिलीमीटर में थी, इसमें थी, तो इसमें तो थी नहीं मीटर में। तो हमने दशमलव लगा करके यानी कि 243 लिखा, और 243 लिखने के बाद हमने क्या किया कि दशमलव का निशान लगाया, और दशमलव का निशान लगाने के बाद फिर ये सब गिनतियाँ, ये सब 4, 1, 8 ये सब हमने लिख दिया। ठीक, तो अब ये आप समझ गए कि दशमलव का मतलब क्या है, कि छोटी इकाइयों को भी हम बड़ी इकाई में प्रदर्शित करने के लिए दशमलव का निशान लगा करके लिख देते हैं बारी बारी से, बढ़ते हुए मतलब क्रम में। पहले जो सबसे बड़ा हमने नापा वो यहाँ पर रखा, फिर उससे छोटा वाला खाना देखा, फिर यहाँ पर आए। तो ये सारे आपने देखा होगा कि कितने भी ये मीटर हो या कोई भी पैमाना होता है वो कई टुकड़ों में डिवाइड होता है, और उन टुकड़ों के अंदर भी और छोटे छोटे खाने होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, जैसे ये है, फिर इसके अंदर भी ये छोटे छोटे खाने हैं, फिर और भी छोटे छोटे खाने। तो मतलब देखिए कितने ढेर सारे इसमें, यानी पहले 10 डिवाइड है, फिर वो उसमें 10 डिवाइड है, यानी डेसीमीटर भी 10 में डिवाइड है, और फिर सेंटीमीटर भी 10 में डिवाइड है। तो तब एक्यूरेट ना पाई है तो इतना हमने लिख दिया। तो अब समझ में आ गई कि मतलब छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों के रूप में प्रकट करना, दशमलव लगा करके छोटी इकाइयों को लिख दिया जाता है। तो इससे ये जाहिर होता है, तो ये तो हमारी मीटर में है, और दशमलव के बाद वाली है जिसको हमने फुड़कर करके आँखों से देख देख करके इसको हमने लिखा है। ठीक, तो अब हमको इसी चीज़ को समझना है। तो इसके समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी लंबाई वाली दूरी केवल नापेंगे। जैसे लंबाई को क्या करते हैं हम आपको, अब आप लोग भी क्या करिएगा कि किताब में जो है जैसे दूरी की नाप के लिए है, वज़न की नाप के लिए है, और जो द्रव पदार्थ होते हैं ना जिनको हम लीटर वगैरह में नापते हैं ना, आयतन के रूप में नापते हैं, द्रव को आयतन के रूप में नापते हैं, वजन को किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, सेंटीग्राम, और लंबाई को मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, हजार। तो इतनी जितनी हमने आपकी दूरी में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, हजार,
तो ये दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजन में भी इनमें किलो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, और लीटर और लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, उसमें भी यही चीज़ चलती है। तो ये आप समझ लीजिए। तो आज हमने दूरी के लिए मीटर को चूज़ किया है। तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं कि जैसे ये हमने क्या देखा कि ये जैसे क्या है कि 2 गुणते 100 धन 4 गुणते 10 धन 3 गुणते 1, ये यही तो है कि 200 का मतलब 200 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 40 40 3 43, तो 40 4 गुणते 10, और 3 में 3 इकाई नापी गई होगी, यानी 4 दहाई है ना। 2 सैकड़ा, 4 दहाई और 3 इकाई धन, प्लस जिसको कहते हैं, और ये है, तो ये 4 है हमारी, और ये हमारी 0.4 है ना, तो 0.4 है, तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 8 1/1000। ठीक, तो इसको इस ढंग से प्रकट कर दिया। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ से ये इतना ये पोर्शन हमारा, ये कैसा पोर्शन है, ये देखो हमारा पूरा 100 ऐसे है। तो यहाँ से हमारी इकाई के टुकड़े शुरू हो जाते हैं। इकाई जैसे आपने स्केल देखा था ना, मीटर, तो उस मीटर से ये पूरी इकाई है नापने की, मीटर इकाई थी नापने की। अब उस इकाई से जब हम नीचे उतरते हैं थोड़ी नाप करने के लिए, तो इसमें जो है देखा कि ये टुकड़ों में, किस टुकड़ों में नाप रहे हैं। नापने का तरीका भी यही है कि 10, 1/100 और 1/1000, यानी कि हमने ये देखा कि ये 10, 100 और 1000 ये डिनोमिनेटर हैं, इसके साथ ये डिनोमिनेटर है, इसके साथ ये डिनोमिनेटर है, और इसके साथ ये डिनोमिनेटर है। तो ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारी जो है ये जिसका डिनोमिनेटर, यानी कि इन विच फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है ना, 1/10, 1/100 और 1/1000, इन फ्रैक्शन विच आर डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000। ठीक, तो जब हमारी जो है संख्या, जब हम किसी भी राशि को टुकड़ों में व्यक्त करते हैं, टुकड़े कैसे हो, इसमें शर्त कंडीशन है कि जिसके डिनोमिनेटर 10, यानी टुकड़े एक्चुअल होंगे 10 टुकड़े किए जाएं, या 100 टुकड़े किए जाएं, या 1000 टुकड़े किए जाएं, ये एक डिसाइड है कि 10 टुकड़े करेंगे या 100 टुकड़े करेंगे या 1000 टुकड़े करेंगे, ये फिक्स है। तो जब हमको इस टाइप की भिन्नों का अध्ययन किया जाता है दशमलव में, दशमलव पढ़ने के लिए हमने देखा कि हमें इस टाइप की भिन्नों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, कि जिसके डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 होते हैं। तो अब इसी को हम अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि जैसे कोई है, एक इकाई है, इकाई को यदि हम एक इकाई का 1/10
देखो यहाँ पर क्या है कि 4 है, तो इकाई एक का मतलब इकाई का 1 बराबर होता है हमारा 1/10 बराबर 0.1। तो 0 इसलिए किया जाता है कि भैया ऐसा है कि हमारा इकाई की जगह कुछ नहीं है, 0 है। ठीक, अब जैसे है 2/10 2/10 बराबर 0.2। ठीक, इसी तरीके से ये हमने लिखा। अब जैसे 8 3/10 है, 3/10 तो 1/3/10 इक्वल टू 0.3। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं कि ये जो जैसे यहाँ पर 0.3 है, जैसे 0.4 था, आपने देखा था 417 करके लिखा हुआ था, 418 करके लिखा हुआ था। जैसे हमारी याद है, आप लोगों को याद हो या ना याद हो, कि दशमलव के बाद ये संख्या लिखी थी 418 करके लिखी हुई थी। तो ये जो दशमलव के बाद हमारी 418 की संख्या लिखी थी, तो जब हम दशमलव के ठीक पहले वाले में जाते हैं, पहले वाले में, तो ये जो पहला वाला डिजिट होता है वो ये बताया जाता है कि हमने 10 टुकड़े किए, और ये डिजिट बताता है कि हमने 100 टुकड़े किए, और ये डिजिट बताता है कि हमने 1000 टुकड़े किए। किसके? इकाई के। किसके? इकाई के। तो जैसे मान लीजिए 243 ही है, 243.48 मीटर है। ठीक, तो 243.418 मीटर है। तो इसको हमने ये देखा कि जो 0.4 है, तो 0.4 का मतलब होता है 4 बराबर 0.4। वैसे लोग 0.44 लिखा करते हैं, तो हम 0 लिखे दे रहे हैं कि इसके मतलब हमने इकाई कुछ भी नहीं है इसमें, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये है कि ये जो 4 शब्द है 0.4 है, तो इसी को आप अच्छे ढंग से समझिए। कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये हम मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो जैसे हमने देखा ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर के हमने क्या किए कि 10 बराबर टुकड़े किए, और 1 मीटर के 10 बराबर टुकड़े किए, तो प्रत्येक टुकड़ा हमारा 1/10 1/10 1/10 1/10। तो इसी प्रकार के हमारे 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा। तो ये जो 4 टुकड़े हैं ये हमारे कैसे होंगे? 1/10 धन 1/10 धन 1/10 धन 1/10 बराबर 4/10। आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो सीधे सीधे उनके सारे अंशों को जोड़ करके लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये है कि 0.4 ये आपको दर्शाएगा कि मीटर का ये इतना हिस्सा। ठीक,
तो अब हम आगे करेंगे कि कल जो है आपको 1/4 हिस्सा और फिर 1000 वाले हिस्से को जैसे इसमें बताया है ऐसे आगे वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।